रेस्क्यू करने। कोई भी जीव जंतु के पास हम जाते हैं तो वो अपनी बचाव में कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर देता है, तभी उसके बाद ही हमला करता है। ये एक संकेत है कि आप दूर हट जाइए, मैं यहाँ हूँ और मुझे मेरा रास्ता दे दीजिए। कभी भी कोई जीव काटता नहीं है इस धरती पर, इनका भी जीने का एक अधिकार है। क्या मानव ही नहीं है, इस पे सब चीज़ों का अधिकार, धरती पे सभी जीवों का अधिकार होता है। इसलिए इन्हें भी बचाने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव ही बढ़ते जा रहा है टेक्नोलॉजी में हर जगहों पे। तो इन जीवों का भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण एक स्थान है हमारे जीवन में। यार बहुत ज़्यादा बदमाश लग रहा है यार। क्या यार ये क्या है यार, ये कहाँ गया फोन वाला? तो ये किसका मोबाइल है ये, तेरा? तो ये देखिए इसने फुसाटना चालू, मतलब इसकी जो एक प्रतिक्रिया है, जो एक आवाज़ देकर जो संकेत देने की जो चीज़ें होती हैं, ये करना चालू कर दिया इसने, क्योंकि इसे खतरा महसूस हुआ है। कोई भी जीव को खतरा होता है तो तुरंत ही आभास कराता है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसकी मौजूदगी में वो कुछ भी प्रतिक्रिया देता है, जैसे कभी फुफकारना या कुछ जोर से उसकी बॉडी का जो भी प्रतिक्रिया होती है। जैसे कई बार कोबरा होता तो वो फुफकारता है, दीवार होती तो वो भी एक तरह के कुकर की सीटी करती है। तो साथियों इसको हम देखते हैं आज रेस्क्यू करके। बस साड़ा रखेंगे ना जी। तो ये देखने में मेरी भुजा से भी काफ़ी मतलब बहुत मोटा है, करीबन चिमटी वो निकल रही है। सदिया सदिया ऐसे दौड़ दौड़ सदिया दौड़। ये पूरा ऐसे एक वीडियो तार मोबाइल जा रही है खेली ना खेलो ले 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 जी रहे जिधर मैं वीडियो करना है। काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ है और काफ़ी भारी है और काफ़ी ताकतवर है। कभी भी इस तरह का जीव अगर निकल जाए तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, इस तरह की नकल मारने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये जो जीव है कहीं पे भी किसी भी अंग से दबा सकता है। तो साथियों देखा आपने, इस तरह के जीवों को पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त आती है, और जब भी इस तरह के सांप निकलता है तो उन्हें पकड़ने छड़ने की कोशिश न करें। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खूबसूरत जीव होते हैं, हम लोगों के लिए ही बने हैं। ये धरती जो है इन लोगों की ही है, सबसे पहला अधिकार इन जीवों का है, उसके बाद हम मनुष्यों का है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते घर, घटते जंगल, कटते पेड़ की वजह से इनके रहने का जो क्षेत्र है काफ़ी सिमटता जा रहा है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में आ जाते हैं, क्योंकि हमने इनकी जगहों पर अतिक्रमण किया है।
ठीक है ना। इसलिए कभी भी इन्हें पकड़ने, भगाने या मारने की कोशिश न करें। अगर ऐसा कुछ निकलता है तो तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आऊँगा और इन्हें तुरंत ही सुरक्षित जगह पर जाके छोड़ दूंगा। साथियों, काफ़ी बड़ा अजगर था, काफ़ी ताकत लग रही थी। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे उसके एक्सप्रेशन, काफ़ी पसीना वगैरह आ गया है, सांस भर गई, क्योंकि कोई भी जीव लगा था, ताकत लगा था, पूरे शरीर में अकड़ लिया था उसने। ऐसा कभी भी ना करें, कोशिश भी ना करें आप लोग को भी पकड़ने की, ठीक है। जब भी कभी निकलता है मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नाम नीलेश परमार है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है नीलेश के परमार के नाम से। जब भी अगर किसी को काट लेता है गाँव में वगैरह, सांप वगैरह भी, तो तुरंत जिला चिकित्सालय जाएँ। तंत्र मंत्र झाड़ फूक में कभी ना जाएँ, क्योंकि अगर वहाँ जाते हैं तो आप अपना समय और अपना जान को जोखिम में डालने की कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना कमाने का एक जरिया होता है, उससे थोड़ी दूरी बना के रखें। जब भी ऐसा कुछ होता है जिला चिकित्सालय का सहारा लें, ठीक है। ठीक। तो ये जो देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है, नाला बह रहा है पास में, और यहाँ पर एक बकरी चराने आए थे, उस बीच एक बकरी को अजगर ने पकड़ लिया है। ये गांव के बच्चे वगैरह सब लोग आके बैठे हैं। देखो काफ़ी खूबसूरत जगह होती है जंगल में। ये पास में जो है अंतिम संस्कार का भी एक जो बना रखा है। तो साथियों, ये जो जीव है हमारे लिए तो है ही महत्वपूर्ण, पर ये इसका जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ करा करता है, तो इसको भी खाने पीने की ज़रूरत लगती है। और ये काफ़ी बड़ा और बहुत बड़ा अजगर है ये, और मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूं। सुना था यहाँ से आ रहा था बकरी, एक मैंने अकेले एक बकरी को मार डाला थी ना। और इसका भैया क्या यही तुम पीछे रहना है, नहीं पीछे रहो दादा, तुम्हारा क्या काम यहाँ पे? किसने आपको आदेश दिया पीछे आने का? आप पीछे हटो, पीछे हटो आप। ये इसकी प्रतिक्रिया चालू हो गई है फुफकारने की, क्योंकि इसे पता चल चुका है कि हम लोग आ गए हैं। इसे